स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। अपोजिशन जमातों का दूसरा इजलास आज और कल बेंगलुरु में होने जा रहा है। मीटिंग में 24 सियासी पार्टियों के लीडर शामिल होंगे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हो रहे हैं। सोनिया गांधी की तरफ से दिए गए इशाये यानी डिनर में भी ये लोग शामिल होंगे। इस बारे में अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। गुज़िश्ता माह पटना में नीतीश कुमार की सदारत में हुई मीटिंग पॉलिसी तैयार करने के एतबार से बेनतीजा रही थी। ऐसे में सबकी नजरें बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग पर हैं। और अब पुंछ से एक बड़ी खबर। पुंछ से बड़ी खबर यह है कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया, यानी कि घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। एक दरअंदाज यानी एक घुसपैठ के मारे जाने की भी खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। तो सरहद से एक बड़ी खबर, पुंछ से यह बड़ी खबर आ रही है। दरअंदाजी की यानी इनफिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इनफिल्ट्रेशन की यह कोशिश थी, घुसपैठ की यह कोशिश थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। इतना ही नहीं, एक दरअंदाज के मारे जाने की भी खबर आ रही है। और साथ ही यह भी खबर है कि उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है, ताकि अगर कोई और भी इन्फिल्ट्रेटर उधर आसपास अगर है तो उसे भी उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो पुंछ से इस वक्त एक बड़ी खबर, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया सुरक्षा बलों ने। और ये दरअंदाजी की कोशिश लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हो रही थी। एक दरअंदाज के मारे जाने की भी रिपोर्ट है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सर्च ऑपरेशन वहां अब भी जारी है। हमारी कोशिश है कि अपने रिपोर्टर से हम जुड़कर सीधा आपको वहां ले चलें और वहां ज्यादा जानकारी आपको दिला पाएं। मोनिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुंछ से। मोनिश, इस वक्त क्या स्थिति है? जी विशाल, इस समय जो है वो हम चकंदाबाग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं गेट, और इस गेट से हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके आगे ही जो इलाका है चकंदाबाग का, जो जंगल का इलाका है जहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की गई थी और एक घुसपैठिया ढेर किया गया है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। सेना, एसओजी, सीआरपीएफ और पुलिस जो है इस इलाके को खंगाल रही है, क्योंकि काफी घना जंगल है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आतंकी का शव बरामद किया जा सके। क्योंकि जिस प्रकार हमें जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी थे, तो ये भी कोशिश की जा रही है कि शायद और भी कोई आतंकी गिरा हो तो उसको भी तलाशा जाए। लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी यही है कि जो आतंकी गिरते हुए देखा गया है उसकी जो है शव को वहां से बरामद किया जाए। मोनिश, आप ये बता रहे हैं कि तलाशी अभियान लगातार जारी है और आप कह रहे हैं कि ऐसा भी लग रहा है कि 2 या 3 जो है आतंकी या इन्फिल्ट्रेटर हो सकते हैं। मेरा सवाल यहां पर यह है कि एक इन्फिल्ट्रेटर को मार गिराए जाने की खबर पहले आपने दी थी, तो क्या ऐसा समझा जाए कि इन्फिल्ट्रेटर जो मारा गया है वो एक ही नहीं, एक से ज्यादा हो सकता है? जी विशाल, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 2 से 3 आतंकी थे जिन्होंने कोशिश की थी यहाँ पे घुसपैठ करने की, और उसके बाद से जो है रात भर से सेना ने पूरे इलाके को घेर के रखा हुआ था और सुबह उजाला होने के साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जी, अभी तक तो यही हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि एक जो है आतंकी का शव वहां पड़ा हुआ है, लेकिन वहां जो जिस इलाके में घुसपैठ हुई है उससे भागकर वापस जाना भी आतंकियों के लिए असंभव है। इसलिए यही समझा जा सकता है कि शायद कोई और आतंकी भी वहां मिल सकते हैं। तो मोनिश, आपने बताया कि वो जंगल का इलाका है। क्या जंगल के उस इलाके में भीतर तक जाना, आतंकियों का पीछा करते हुए, क्या ये एक रिस्क फैक्टर नहीं होता आमतौर से? कैसे देखा जाता है इसे? ऐसा कि ये जो जंगल का इलाका काफी घना जंगल है और बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जो कब्जे वाला इलाका है उसके साथ लगता हुआ इलाका है। एकदम जो है ऊपर की तरफ पाकिस्तान की चौकियां हैं और इसलिए जो है जब भी घुसपैठ होती है तो सुरक्षा बलों को खास करके जो आधुनिक जो उपकरण मिले हुए हैं उनसे काफी मदद मिलती है और वो आधुनिक उपकरण जो है उनको देखने में सहयोग करते हैं, क्योंकि जंगल घना है और रात को मौसम भी खराब था और अंधेरा भी था। तो ऐसे में जो है सुरक्षा बलों की तरफ से यही कोशिश की जाती है कि जैसे ही आतंकी घुसपैठ करते हुए भारतीय क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनको ललकारा जाता है। उनको जब वो ललकारा गया ऐसे ही तो उन्होंने गोलीबारी की और जिसकी जवाबी कार्रवाई में जो है एक आतंकी के ढेर होने की जो है खबर आ रही है। जी मोनिश, आप हालात पर नजर बना रखें। अपडेट्स के लिए हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल रुख करते हैं एक और अहम खबर का, और खबर यह है कि हिंदुस्तानी फौज ने आम लोगों और जवानों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मेंढर में एमिटी मीटिंग यानी कि मेल जोल मीटिंग का एहतमाम किया।
फौज इस इलाके में वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की मीटिंगों का एहतमाम करती है। मीटिंग में बुनियादी सहूलियात, फलाही स्कीमें, तालीमी सेहत, रोजगार वगैरह में बेहतरी से मुतालिक पहलुओं पर बातचीत का मौका मिलता है। इस तकरीब में ESM और मेंढर तहसील के मुख्तलिफ सरपंचों समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। काफी तादाद में लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर प्रॉब्लम रखी। क्या क्या प्रॉब्लम है? मेन प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर यही रखी गई कि एक तो ये जो आजकल ड्रग्स का मसला चल रहा है, इसको रोका जाए। दूसरा कुछ एक और भी आवाम की रिक्वायरमेंट थी, वो भी यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ के जो मौजूदा कमांडर थे उन्होंने बताया कि हम इस पर नजरसानी करेंगे, हम गौर करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम हमारे लायक होगी हम हल करेंगे, जो हमारे से नहीं हो सके वो हम हाई कमांड तक पहुंचाएंगे। जितने भी मकामी लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया और हमारे साथ बड़ी खुशनुदी के साथ हमारी फौज ने तावन किया। फौज के अफसरान भी जहां मौजूद थे सारे, उन्होंने अच्छे तरीके से लोगों को अवेयर भी किया है कि ये आने वाला जो टनवर है, आने वाले जो 4-6 महीने इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। और कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने ICAR का 95 साल मुकम्मल होने पर फाउंडेशन डे मनाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विन सुधार ने इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र की जानिब से कायम किए गए स्टॉल का मुआयना किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने खुद रोजगार कमाने वाली लड़कियों से तबादला ख्याल भी किया। और साथ ही इस प्रोग्राम में किसानों और खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सुधार ने नौजवानों पर यह जोर दिया इस बात को लेकर कि वो खुद रोजगार कमाने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार फराहम करने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे थे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स में एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है हमारी HADP, जिसके अंडर पॉली हाउसेस, फार्म मैकेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मैं अर्ज करूँगी जितने भी ये फार्मर्स हैं तो कम फॉरवर्ड एंड पार्टिसिपेट और इसमें अप्लाई कीजिए, ताकि ये जो मुहिम चलाई है गवर्नमेंट ने कि हमारी जो प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इंप्रूव हो, वो सक्सेसफुल। देखिए, जहाँ तक ICAR फाउंडेशन डे का ताल्लुक है, ये हम हर साल मनाते हैं ताकि फार्मर्स को इस चीज़ का हम लोग खबर दें कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज ICAR या उनसे मुंसलिक इदारों में जो साल भर बनती है या 5 साल 6 साल में जो टेक्नोलॉजी या कोई भी जो वैरायटी रिलीज होके आती है, तो उसका जो है बराह रास्त जो है हमारे जो फार्मर है उसका अहाता करें, उसको देखें और उनको वक्तन फ़ौक्तन हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी अवेयर करते हैं। जो भी नौजवान गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लगे रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि आप भी आए, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए। हम KV के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के जो भी नौजवान है उनसे मैं यही अपील कर सकती हूँ, KV के कुपवाड़ा आ जाए, ट्रेनिंग यहाँ से ट्रेनिंग ले लीजिए और खुद के पैरों पे खड़ा हो। और शोपिया में सेब के काश्तकारों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के इश्तराक से किया था। कॉन्फ्रेंस में सेब पैदा करने वाली रियासतों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से मंदोबीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान जेर बहस अहम मसाइल में खाद, सेब के बॉक्स और दीगर जरूरी सामान की बढ़ती हुई कीमतें थी। मुंतज़मीन ने इस बात पर रोशनी डाली कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सेब के काश्तकारों को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटने और इनके मसाइल का मुमकिना हल तलाश करना है। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अहम शख्सियात में ऑल इंडिया किसान सभा के सदर अशोक धूले, CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हिमाचल प्रदेश से साबिक MLA राकेश सिन्हा व दीगर शामिल थे। किसानों का ताल्लुक है, हमारा सेब तबाह हुआ है लास्ट ईयर प्राइस क्रैश की वजह से। जो हमारा कर्जा है और जगहों पर जो कर्जा है उसको माफ करने में सरकार लातोलाल क्यों कर रही है, सरकार को जवाब देना होगा। और इसके साथ ही जहां तक सेब का ताल्लुक है, इसे जो स्वामीनाथन कमीशन ने, जो सरकार ने बनाया था कमीशन, उन्होंने वजह किया है ये मांग कि किसान के हर प्रोड्यूस को 1.5 गुना
मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें सेब भी शामिल है, उसमें और भी फसलें शामिल है। तो आज हमारा ये सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से ये कमीशन बना था और इन्होंने ही सिफारिशात पेश की है सरकार को, इस पर अमल क्यों नहीं किया जाता। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप का शुभारंभ एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने किया। इस चैंपियनशिप में सिरमौर के अलग अलग इलाकों से तकरीबन 104 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय ये चैंपियनशिप 4 वर्गों में खेली जाएगी, जिससे चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कांगड़ा जिले में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलंकी रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कंपटीशन भी संस्था की ओर से करवाया जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। सोलन में दुर्गा पब्लिक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जो आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की कार्रवाई हुई है। 3 सरकारी मुलाजमीन को किया गया है बरतरफ। जी हां, जम्मू कश्मीर हुकूमत की कार्रवाई, 3 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO फहीम असलम को किया गया बरतरफ। रेवेन्यू अफसर मुराद हुसैन और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद भी बरतरफ। पाकिस्तानी टेरर ग्रुप से साजबाज के इल्जाम में कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 3 सरकारी मुलजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने यह फैसला लिया है और ये फैसला कई बारे में बताया जा सकता है, काफी मतलब बड़ा है अपने आप में कि 3 सरकारी मुलाजमीन जो है, 3 सरकारी मुलाजमीन उन्हें बरतरफ कर दिया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO फहीम असलम को बरतरफ कर दिया गया। रेवेन्यू अफसर मुराद हुसैन को बरतरफ कर दिया गया और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद को भी बरतरफ कर दिया गया। और इन तीनों पर जो इल्जाम है, जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तानी टेरर ग्रुप से साजबाज के इल्जाम है। और तेजिंदर सिंह सोनी हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं, न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर। तेजिंदर जी, कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अगर आपको याद होगा, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाला था, उन्होंने ये कहा था सिर्फ आतंकवादियों को मारना ही मकसद नहीं है, लेकिन जो पूरा इकोसिस्टम है आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना जो है वो एक मकसद है। और उसी के तहत कई ऐसे ऑफिशियल्स को टर्मिनेट किया गया है पहले भी, जो लोग आतंकवाद की सपोर्ट कर रहे थे, खुद आतंकवाद में मुलविस थे। और आज भी बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3 ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया है, टर्मिनेट किया है,
जिनके आतंकवादियों से संबंध थे, जो कश्मीर में अलगाववाद को भड़का रहे थे, जो आतंक को सपोर्ट कर रहे थे, इन 3 लोगों में जो हैं जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फहीम असलम जो हैं वो टॉप पे हैं। उन्हें सर्विस से आज सैक किया गया है। फहीम की जो नियुक्ति हुई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जो इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया है कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के हुई थी। एक नॉन सेपरेटिस्ट लीडर हैं शबीर अहमद शाह, उसके कहने पे, उसके बिहेस्ट पे ये अपॉइंटमेंट हुई थी। और जो एक किंग पिन जो कंड्यूट का काम कर रहा था शबीर शाह और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीच में, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, उस पे एक्शन लिया जाएगा। फहीम असलम एक लोकल अखबार ग्रेटर कश्मीर के लिए लिखते थे और उसमें भी कश्मीर के अलगाववाद को बढ़ावा देते थे, कश्मीर के अगेंस्ट बोलते थे और कई यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी में कई ऐसे प्रोग्राम भी करवाते थे जो भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी और जो भारत के अगेंस्ट एक नफरत फैलाती थी। 23 मई 2020 को फहीम ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि नथिंग कैन एवर चेंज वन रियलिटी, Kashmir will always observe Eid with Pakistan, always. That's for Pakistan, not Kashmiris. We will go with Pakistan, let Pakistan decide who they want to go with. Chaudhry Sahab और Mufti Sahab. This is the ideology which, जो ये वो ideology है जो फहीम कश्मीर में फैला रहा था। कश्मीर यूनिवर्सिटी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होने के बावजूद भी वो ये चाहता था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बने और पाकिस्तान का हिस्सा बने। सिर्फ एक पोस्ट नहीं, कई ऐसे सोशल मीडिया पे फहीम ने पोस्ट डाले थे जिसमें वो कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जो विलय है उसके बारे में वो वहां पर उसका पैरवी करता था। और विशाल, दूसरा जो जिसे सैक किया है आज, उसका नाम है अरशद अहमद ठोकर। ये एक पुलिस कांस्टेबल है जिसे 2006 में जम्मू कश्मीर में भर्ती किया था। आर्मड पुलिस में इसकी भर्ती हुई थी, लेकिन 2009 में ये एग्जीक्यूटिव पुलिस में भर्ती हुआ था, उसे ट्रांसफर किया था। ये जो इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया है, ये OGW जैश ए मोहम्मद के हार्डकोर OGW मुश्ताक अहमद गनाई RK से मिला हुआ था और उसके कहने पे कई आतंकवादियों को सपोर्ट करता था, आतंकवादी गतिविधियों में इसने हिस्सा लिया था। तो ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर प्रशासन में जो नौकरियां दी गई थी, इससे कई बार हथियार भी पकड़े गए, इसने कई बार इंडियन करेंसी, फेक करेंसी भी पकड़ी गई, नारकोटिक भी पकड़े गए। तो इन लोगों को फाइनली फिर आज जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सैक किया है। तीसरे जो ऑफिशियल हैं उनका नाम है मुरवत हुसैन। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट 1985 में भर्ती हुए थे और तब से ही ये लगातार जो सेक्सेशनिस्ट जो मूवमेंट है, कश्मीर के अलगाववाद की मूवमेंट, उसे भड़काने में लगे हुए थे, उसे बढ़ावा दे रहे थे। इनका भी जो एक डॉसियर तैयार हुआ था। देखिए, जिन लोगों को सैक किया गया है, इन लोगों को ऐसे ही आर्बिट्ररी सैक नहीं किया है, बल्कि इनका पूरा जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि इन लोगों को नौकरी से फिलतौर जो है वो बर्खास्त किया जाएगा। जी, एक सवाल करना चाहूंगा कि ये बर्खास्तगी तो हो गई, क्या अब ये इन्वेस्टिगेशन ऑन रहेगा, जारी रहेगी और क्या इनके खिलाफ कुछ और कार्रवाई भी हो सकती है? क्या ये गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं? देखिए, जो बाकी कार्रवाई है वो भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, तो आगे की जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई तो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस हो गई, SIA हो गई या NIA हो गई, वो मुख्तलिफ कार्रवाई करेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करेगी। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जो इनपुट दिया है जम्मू कश्मीर प्रशासन को, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत, उस इनपुट के तहत इन 3 लोगों को, जिसमें एक जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है फहीम असलम, दूसरा जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल है और तीसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल है,
जिसे पूरी तरह से नौकरी से सैक कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये एक बड़ी खबर थी जो आपको दिया आपने। खबर यही है कि 3 सरकारी मुलजिमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है और इन पर इल्जाम है कि इनके जो लिंक हैं वो आतंकवादी संगठन के साथ साजबाज जो है इनके हुआ करते थे और ये चीज साबित हुई है। और इसके लेकर जो इनपुट मिला है उसके बिना पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर है। वादी कश्मीर में इस साल आलू बुखार मेवे की पैदावार अच्छी हुई है, तहम शुमाली हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में सैलाब की वजह से किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहली मर्तबा किसान सेब की तर्ज पर आलू बुखारा को भी कोल्ड स्टोर्स में स्टोर कर रहे हैं। हर साल आलू बुखारा मेवे को मुल्क की दीगर मंडियों में भेजा जाता था। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दीगर रियासतों में तूफानी बारिश की वजह से किसान अपनी फसल को कोल्ड स्टोर्स में स्टोर कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान ने लासीपुरा पुलवामा में किसानों से बातचीत की है। पैदावार यूस शुक्र खुदायस कुन, अलबत्ता यस जन वत गई बंद, सहलाब नबर या बारिश रोज पेवान, तम मूजूब नसा हेक नबर माल सूजित कहें तह कर थो माल स्टोर। अम ब्रोट ऊँटी यो स्टोर गसान, वन प्लम त स्टोर गसान ये शुक्र गुजार इन कि थो माल ये स्टोर, अम सोन माल सेफ। अम रेट असल बारिश रोज पेवन पे घर मे बेहद बादर मल 10,000 क्रेट मे पन यम जन मे मतलब शॉर्ट टाइम मे हेकान बह यह मैनेज कर स्टोरेज तह फायदे कोर असल मसल अत कम उम्र कोर स्टोरेज ये पुलवामस मज अमे फायदे। बहुत स्टेट गवर्नमेंट तक कर वनकस यूटी गवर्नमेंट शुक्र गुजार यमो जन ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर अमे फायदा जनाब। मुसलसल बारिश नॉर्थ इंडिया वनकस सहलाबस मज सारे खबर कि हेको ये फारवर्ड कर वनकस यीस वक्त और कह स्टोरेज फायदा जनाब। ब्रोटे लोग सीजन अम सो फायदे तक एम्प्लॉय लगे अत आवर पन पन काम करान पन आवर क्या स्टोर ब्रोटे बंद गसान तक पे यह सा यह वन बेहवान रेतन 2 रेतन 3 रेत 2-3 रेतन बिहित तो अल्लाह ताला सो शुक्र तो सना यमो ग्रोवरो माल और योर ओनुक माल तक रूद आवर यमन सतन पन पन काम का हम इस साल पहली बार स्टोरेज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ा। इसकी टेक्निकलिटी ये है कि इसको डायरेक्टली हम चैम्बर्स में नहीं लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है हायरार्किकली। इसको वहाँ बाहर से जब ये आता है इसका थोड़ा बहुत प्रीकूलिंग वगैरह देखना होता है। तो ट्रेंड इस तरह से है कि इस साल प्लम का ठीक ठाक मार्केट रहा है। 600-650-700 तक का भी लोगों ने बेच दिया है अपने बागों में ही। तो इंशाल्लाह जो स्टोर में माल आता है, स्टोर का माल फिर अच्छे से प्रमोट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो पैकिंग ग्रेडिंग का नया सिस्टम है उससे इस हमारे फ्रूट का ज़्यादा ही फिर मार्केट में भाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये नीट एंड क्लीन तरह से साफ ये पैकिंग होती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, और ये आलू बुखारा इस वक्त अगरचे नॉर्थ इंडिया की फ्रूट मंडियों में नहीं जा रहा है तो इसको स्टोर करने के लिए एक नई ट्रेंड यहाँ पर अपनाई है फ्रूट ग्रोवर्स ने। यहाँ अगर देखा जाए तो इस हवाले से देखा जा रहा है एक नई ट्रेंड। अब स्टून फ्रूट है ये भी अब जो है स्टोर हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारे पुलवामा के सजको लासीपोरा में जो स्टोर्स की फैसिलिटीज़ है ये दिन ब दिन बढ़ रही है, और साथ साथ में अब काश्तकारों में भी एक नई जानकारी भी पैदा हो रही है कि दीगर सेब के अलावा जो दीगर मेवाजात है उनको भी स्टोर किया जा सकता है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।